क्या आप जानना चाहते हैं ये बड़ी बड़ी खोजनाएं जो कि साइंटिस्ट कर रहे होते हैं, इनों के पीछे क्या कारण है, ये कौन सा मेथड, कौन सा तरीका इस्तेमाल करके इतनी बड़ी खोजना कर रहे होते हैं। तो आइए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो सीक्रेट ऑफ द साइंटिस्ट जो कि साइंटिस्ट इस्तेमाल करके इतनी बड़ी डिस्कवरीज और इनोवेशंस कर रहे होते हैं। जी हाँ, मैं आपके साथ ये सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ जिसको आप भी इस्तेमाल करके आप भी डिस्कवरीज या इनोवेशंस और बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, जी हाँ, मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो साइंटिस्ट का बड़ा सीक्रेट। साइंटिस्ट का वो बड़ा सीक्रेट वो और कुछ नहीं, वो है साइंटिफिक मेथड्स। जी हाँ, साइंटिफिक मेथड्स को साइंटिस्ट इस्तेमाल करके ये इतनी बड़ी जो डिस्कवरीज और इनोवेशंस कर रहे होते हैं। आइए समझते हैं कि आखिर ये साइंटिफिक मेथड्स क्या है। साइंटिफिक मेथड एक सिस्टमेटिक तरीका है जिसकी वजह से हम सवालों के जवाब खोजते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम साइंटिफिक जो कि सच्चाई होती है उस तक आसानी से पहुंचते हैं और अपना जो भी सवाल है उसका सॉल्यूशन आसानी से ढूंढ लेते हैं, वो भी एक्यूरेट। साइंटिफिक मेथड्स 1600 से 1620 के बीच में एक साइंटिस्ट है जो कि इस्तेमाल करता है और अपने बुक में उसके बारे में लिखता है जिसका नाम होता है फ्रांसिस बेकन। जी हाँ, फ्रांसिस बेकन। और इससे भी पहले दूसरे भी साइंटिस्ट होते हैं जो कि साइंटिफिक मेथड्स को भी इस्तेमाल कर चुके हुए होते हैं, पर जो कॉमन और सही तरह से जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है 1600 से लेकर 1620 के बीच में, जिसको सही तरह इस्तेमाल करता है फ्रांसिस बेकन। और दूसरे भी पुराने साइंटिस्ट इनों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसका एक का नाम था एरिस्टोटल और दूसरे का नाम था रोगर बेकन। ये भी साइंटिफिक मेथड्स को पहले बहुत ही पुराने तरीके से इससे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। साइंटिफिक मेथड्स में कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हों को फॉलो करके ये साइंटिस्ट उस प्रॉब्लम का जो भी प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन अच्छी तरह से फाइंड कर लेते हैं। आइए तो वो जानते हैं साइंटिफिक मेथड्स के स्टेप्स। पहला स्टेप जो है क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट, कंक्लूजन। उसके बाद बनती है थ्योरी और आखिर में लॉ। तो आइए पहले इसकी लिटरली मीनिंग इन सारों स्टेप्स की समझ लेते हैं और उसके बाद एक अच्छा से एग्जाम्पल समझ लेते हैं जो कि मेरी लाइफ की रियल लाइफ का एग्जाम्पल था, उसको समझकर हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। क्वेश्चन जिसकी जो मीनिंग होती है वो होती है प्रॉब्लम, जो कि हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो कि हमारे माइंड में प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं जैसे कि साइंटिस्ट। और दूसरा जो स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन, यानी कि किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना। और उसके बाद अगर हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस की मीनिंग होती है कि एक इंटेलिजेंट गेज, यानी कि एक थोड़ा सा हम अंदाज़ा लगाते हैं, गेज करते हैं कि ये चीज़ ऐसे है क्योंकि इसके पीछे ये है, इसी तरह से हम थोड़ा सा गेज करते हैं। उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट की जो लिटरली मीनिंग एक्सपेरिमेंट होती है जो कि हम कर रहे होते हैं अपने स्कूल में, अपने लैब्स में एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि ये चीज़ किस तरह से काम करती है। उसके बाद जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं हमें पता है उसका भी रिजल्ट निकलता है, और जो रिजल्ट निकलता है उसी की वजह से, उसी की बेस से भी हम वो कंक्लूजन अपना वो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट करते हैं। रिजल्ट उसके बाद वो निकलती है हमारी कंक्लूजन। ठीक है, अगर कंक्लूजन से अगर आप हमारा हाइपोथेसिस मैच करता है तो हमारा जो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है। अगर कंक्लूजन हमारे हाइपोथेसिस से मैच नहीं करता तो हमारा जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाता है और फिर से हम वो अपने जो भी साइंटिफिक मेथड शुरू से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, शुरू से दोहराएंगे। अगर वो हमारा एक्सेप्ट हो जाता है हाइपोथेसिस तो उसके बाद वो हमारी थ्योरी बन जाती है, उसके बाद वो हमारा लॉ बन जाता है। थ्योरी चेंजेबल हो सकती है विद द टाइम, पर जो लॉ बनता है वो मरते दम तक भी चेंज नहीं हो सकता क्योंकि लॉ वर्ल्ड वाइड पे वेरीफाइड होता है। आइए अभी जो मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम मैंने फेस की थी, फिर उसका जो मैंने एक ये साइंटिफिक मेथड्स को इस्तेमाल करके वो मैंने उस प्रॉब्लम का हल निकाला था। शायद आपने कभी ना कभी ये ज़रूर देखा होगा घरों में कि जो मदर्स होती हैं वो अपने बेबीज़ को जब दवाई पिला रही होती हैं, सिरप पिला रही होती हैं, कड़वी सिरप पिला रही होती हैं, तो वो क्या करती हैं, अपने बच्चे का नोज़ है वो पकड़कर बंद कर देती है, उसके बाद वो सिरप पिलाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? और दूसरा अगर हम अपना ही एक एग्जाम्पल ले लें तो क्या होता है कि जब हम कड़वा जूस या करेले का जूस पी रहे होते हैं तो हम अपने नाक कुछ इस तरह से बंद करके वो जूस पीते हैं। आखिर ये क्यों? ये हमारा हो गया एक क्वेश्चन अराइज जो कि हमारे साइंटिफिक मेथड्स का फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप जो कि ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्व मैंने क्या किया, जब मैं करेले का कड़वा जूस पीता हूँ तो मुझे बहुत कड़वा लगता है, वही अगर मैं दूसरी कंडीशन में पीता हूँ, अगर मैं अपने नाक को थोड़ा क्लोज करके बंद कर देता हूँ और फिर मैं जूस पीता हूँ तो वो मुझे थोड़ा सा कड़वापन है वो थोड़ा सा कम दिखाई देता है। यानी कि मैंने थोड़ा ऑब्जर्व किया ऐसा क्यों होता है। जब मैं अपना नाक बंद करता हूँ तो मुझे थोड़ा सा कड़वापन कम लगता है, जब मैं नाक अपना खोल के वो सेम जूस पीता हूँ तो मुझे वो कड़वा इतना क्यों लगता है। यानी कि ये मैंने ऑब्जर्व किया। उसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेप होता है साइंटिफिक मेथड्स का वो होता है हाइपोथेसिस। जी हाँ, हाइपोथेसिस क्या होता है कि अगर हम थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेज करते हैं कि ये चीज़ शायद ये चीज़ इसके पीछे ये रीज़न है इसलिए ये चीज़ ये हो रही है। यानी कि एक मैं इंटेलिजेंट गेज कर रहा हूँ, तो मैंने गेज ये किया था कि शायद जो मेरे टंग के जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं
वो और जो मेरे नोज़ के जो कि सिमिलिंग बर्ड्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, इसीलिए हमें वो थोड़ा सा कड़वापन, जब मैं नाक के बर्ड्स बंद कर देता हूँ तो मुझे थोड़ा सा कड़वापन कम रियलाइज़ होता है। जब मैं खोल देता हूँ तो वो एक दूसरे से सही तरह से कनेक्ट होते हैं और दूसरे कोऑपरेट करते हैं, उसके बाद मुझे तो कड़वापन ज़्यादा लगता है। तो ये मेरा था हाइपोथेसिस। उसके बाद जो कि मेन स्टेप होता है साइंटिफिक मेथड्स का, वो होता है एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, एक्सपेरिमेंट मैंने क्या किया, मैं क्या करता हूँ कि मैं थोड़ा सा मटेरियल ले लेता हूँ, जैसे कि शुगर, साल्ट और कुछ फ्रूट्स जैसे कि ग्रेप्स और दूसरे फ्रूट्स जो कि खट्टे मीठे होते हैं, वो मैं फ्रूट्स लेता हूँ। उन फ्रूट्स को मैं छुपा देता हूँ। फिर मैं 4 से 5 स्टूडेंट्स लेता हूँ। उन स्टूडेंट्स के मैं क्या करता हूँ, आंखें बंद करता हूँ और उन के जो नोज़ है उनको भी बड़ी टाइटली सी क्लोज कर सकता हूँ, जिससे उन के जो बर्ड्स है वो बंद हो जाए। जब मैं उनके स्टूडेंट्स के आंखें और नोज़ बंद कर देता हूँ, उसके बाद जब मैं थोड़ी सी शुगर उसके स्टूडेंट्स के टंग पे रखता हूँ तो वो मैं उसे कहता हूँ कि आप इस चीज़ को टेस्ट करें, ये चीज़ कौन सी है, इसका मुझे टेस्ट बताएं। तो जब मैं शुगर उसके टंग पे रखता हूँ तो वो मुझे उसका रिजल्ट बताता है कि ये मुझे पता ही नहीं चल रहा ये क्या चीज़ है, खट्टी है या मीठी, यानी कि वो उसने सही तरह से वो टेस्ट जो उस चीज़ का था, शुगर का था, सही तरह से रियलाइज नहीं किया। वही सेम एक्सपेरिमेंट मैंने दूसरे बच्चे पे किया, तीसरे बच्चे पे किया, चौथे बच्चे पे किया, यानी कि मैंने एक ही एक्सपेरिमेंट मल्टीपल्स मटेरियल के साथ और डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ वो मैंने दोहराया। तो मेरा जो रिजल्ट निकला, यानी कि एक्सपेरिमेंट के बाद जो दूसरा भी साइंटिफिक एक मेथड होता है, यानी कि रिजल्ट। जी हाँ, जो मेरा रिजल्ट निकलता है वो 4 बच्चों के ऊपर जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें 3 बच्चे थे वो होते हैं जो कि उस टेस्ट को सही तरह से रियलाइज़ नहीं कर पाते, और जो चौथा बच्चा था उसको छोड़ के। उसके बाद जो आता है कंक्लूजन, मेरा कंक्लूजन ये निकलता है कि जो मेरा कंक्लूजन और हाइपोथेसिस थोड़ा बहुत मैच हो रहा है कि शायद हमारे टंग के जो बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स, और हमारे नोज़ के बर्ड्स रियली में ही कनेक्ट होते हैं। इसीलिए तो बच्चों को जब मैं नोज़ बंद करता हूँ तो उनको टेस्ट थोड़ा रियलाइज सही तरह से नहीं होता, यानी कि कंक्लूजन मेरा एक्सेप्ट हो गया और हाइपोथेसिस भी मेरा एक्सेप्ट हो गया। तो ये थे साइंटिफिक मेथड। उसके बाद मुझे ये पता चला, यानी कि मेरा कंक्लूजन ये निकला कि हाँ, जी हाँ, बिल्कुल यही कारण है कि जब हम नाक बंद करते हैं तो हमारे नोज़ के बर्ड्स वो कनेक्ट ही होते हैं हमारे टंग के बर्ड्स के टेस्ट बर्ड्स के साथ। जब मैं नाक अपना बंद करता हूँ तो वो सही तरह से टेस्ट नहीं कर पाता। तो मेरा हाइपोथेसिस सही तरह से एक्सेप्ट हो जाता है। तो इस तरह से मैंने अपने प्रॉब्लम का सही तरह से सॉल्यूशन हासिल कर लिया। अगर यही चीज़ मैं थोड़े बड़े पैमाने पे करता, यानी कि थोड़े बड़ी चीज़ पे करता, तो वही चीज़ आगे जाके वो चीज़ मेरी थ्योरी बनती, और थ्योरी वेरीफाइड होने के बाद वो दूसरे कंट्रीज़ में जाती है, और दूसरे कंट्रीज़ जब सारे वेरीफाइड करते हैं, उस वर्ल्ड वाइड पे उसको वेरीफाइड करते हैं, तो वही मेरी थ्योरी एक कन्वर्ट हो जाती है मेरे लॉ के अंदर, वो लॉ जो कि कभी भी तब्दील नहीं हो सकता। जैसे कि आप बहुत सारे अभी भी आप लॉज पढ़ रहे हैं। ये था मेरे आज के वीडियो का पूरा कंक्लूजन, और ये थे मेरे पूरे स्टेप्स, साइंटिफिक मेथड्स। इन्हों को इस्तेमाल करके साइंटिस्ट ये बड़ी डिस्कवरीज और ये बड़े इनोवेशंस कर रहे होते हैं। ये कोई बड़ा डिफिकल्ट सा काम नहीं, बड़ा सा आसान सा काम है जो कि बच्चे और आप भी कर सकते हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी दबा दे, जैसे कि मेरी हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँची जाए और हर एक अपडेट भी जल्दी से जल्दी आप तक पहुँची जाए।